मध्यमा धनदा शांति करोते शाम अनामिका। मध्यमा धनदा, जो मध्यमा उंगली है वो धन देती है। इसलिए मैं बहुओं को, भाइयों को मैं कहता रहता हूँ, आपके मम्मी पापा भजन करते हैं, इनको रोकिए मत। तीर्थ यात्रा करते हैं, रोकिए मत। मध्यमा उंगली ये है उंगली मध्यमा। इसमें लिखा है कि माला के ऊपर जब मध्यमा उंगली लग जाती है तो इससे धन की आवक होती है, गरीबी का नाश होता है। इसलिए मध्यमा उंगली का माला से लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भजन आप करें, बच्चों के लिए रुपया पैसा आवे, क्योंकि कार्तिक नहाओ चाहे माओ और बिना पैसा के हो ही नहीं ब्याह। तो धर्म कर्म करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, रुपया चाहिए। तो आप जप में जब यह मध्यमा उंगली लगाते हो तो इससे आप संसार के ऋण से मुक्त होते हो, कर्जा वर्जा नहीं बढ़ता। बात समझ में आ रही है? और फिर लिखा है शांति तेषाम अनामिका। और जब ये अनामिका उंगली आपकी माला के ऊपर लगती है तो इससे तत्काल शांति मिलती है। यह है अनामिका। इसलिए जप करते समय 2 उंगली और 1 अंगूठा, 3 में ही माला घूमनी चाहिए। अंगूठा आपको मोक्ष देगा, मध्यमा उंगली धन देगी और अनामिका उंगली है वो आपको शांति देगी। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधेशा। कनिष्ठा रक्षणीय जप कर्माणि शोभनी। कनिष्ठ का ये छोटी उंगली है, इसको भी अलग रखिए कि अंगुष्ठेन जपे जाप्या मणिर अंगुली भी। अंगूठा लगाए बिना जप का कोई भी फल मिलता नहीं है। अंगुष्ठेन बिना कर्म कृतम तद फलम यतः। अंगूठे के बिना कोई इस सत्कर्म का फल ही नहीं है। शृण्वम सर्व यज्ञेभ्यो जप यज्ञो विशिष्यते। लिखा है यज्ञ और जप में अंगूठे का लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे कि यज्ञ में अंगूठा कैसे लगाया जाए? जब आप आहुति डालते हैं तो 2 पौड़ियों के ऊपर होती है सामग्री, उसके नीचे अंगूठा ऐसे लगाना पड़ता है। ये इसमें लिखा है यदि अंगूठा सामग्री में ऐसे नहीं लगाओगे तो आहुति डालने का कोई फल ही नहीं मिलेगा। बहुत लोग कैसे डालते हैं आहुति? यूँ ऐसे लेकर के, ऐसे यूँ करके स्वाहा, लेकिन ऐसे नहीं होता। इसमें लिखा है अंगुष्ठेन जपे यज्ञ। ना तो अंगूठा के बिना जप हो सकता और ना अंगूठे के बिना यज्ञ हो सकता। आप सुरवा भी पकड़ते हैं तो अंगूठा लगाना पड़ेगा। आप आहुति डालते हैं, बहुत लोग तो कैसे डालते हैं मैंने देखा है, ऐसे भरेंगे न्यों स्वाहा, न्यों भरेंगे स्वाहा। एक बार में सामग्री 6 मासा। जो आगे के पोटुआएं आपके अनामिका और मध्यमा उंगली के, इनको जो नीचे रेखा बनी है आगे के भाग को पोटुआ कहते हैं। तो इसके ऊपर जितनी सामग्री आ जाए उतनी खुराक देवताओं की है। देवता थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। थाल भर भर के तो हम लोगों के लिए चाहिए। रात को भर लेते हैं, सुबह फिर खाली हो जाते हैं, फिर दिन में भरते हैं, रात को फिर खाली हो जाते हैं। देवताओं की खुराक बहुत थोड़ी है। अपने आगे 6 मासा यानी आगे के पोटुओं पर रखी गई सामग्री और नीचे उसके लगाइए अंगूठा सामग्री के नीचे। और सामग्री कभी ऐसे नहीं डाली जाती, सामग्री ऐसे डाली जाती है स्वाहा, फिर ले लो स्वाहा। ये उंगली ये दूर होती है, उसमें भी 3 ही चलती हैं। फिर कहा जाता है स्वाहा अंगुष्ठेन जपे जाप्य मंत्र अंगुली भीषा। उसमें भी वो तर्जनी और छोटी उंगली नहीं लगाई जाती। अंगुष्ठेन बिना कर्मा कृतम तत्फलम यतः। अंगूठे के बिना सदकर्म का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अंगुष्ठ को, अंगूठे को लगाया जाता है। हिंसया तय प्रवर्तते जप यज्ञो न हिंसया। जप करने से व्यक्ति कभी हिंसक नहीं हो सकता। पूजा की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं धरती पर अध्यात्म युग में, लेकिन ध्यान से भी ज्यादा प्रभावशाली जप है। ध्यान से भी ज्यादा जप।
जप को एक बहुत बड़ा यज्ञ बताया है, इसलिए नित्य जप किया करें। किसी अच्छे से महापुरुष से, महात्मा से मंत्र दीक्षा लेके कुसा या ऊन का आसन, पंचपात्र माथे पर रोजाना, जैसे सदभा नारी अपने भाल पर रोज सिंदूर लगाती है, भगवान के भक्तों को अपने माथे पर रोली और चंदन ऐसे ही नित्य लगाना चाहिए। क्योंकि चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये रोली चंदन का महत्व है। अपने बच्चों को भी आदत डालिए। आप जो चाहें आप बच्चों को वह बना सकती हैं। माता में इतनी ताकत है, वो चाहे तो कलेक्टर को पैदा कर दे, डॉक्टर को पैदा कर दे, किसी बहुत बड़े महात्मा को पैदा कर दे, और वो चाहे तो एक डाकू को पैदा कर दे। ये सब उसके हाथ में है। नारी में वह ताकत है। तो अब आप सोच लीजिए कि आप औलाद को क्या बनाना चाहते हैं। धन्यवाद करूंगा उन माताओं को जो अपने बच्चों को मठ, मंदिर, तीर्थ यात्रा, देवालय, गुरुजनों के पास लेके जाते हैं। 2-4 दिन में तो 2-4 फेरी में तो हो सकता है कि बच्चों को बाबाजियों का दरबार उतना अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी कंटिन्यू ये आपका काम दौरा चलता रहेगा तो हो सकता है एक बार के लिए गुरु देहली के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं रह पाएंगे। इस देहली का स्वाद ही इतना अद्भुत है, जो चखे वही आनंद में है, बहुत आनंद आता है।